गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हमारा ये एक पी क्यू आर एस एक करंट लूप है। इसमें करंट हमारी फ्लो हो रही है पी से क्यू, क्यू से आर से एस और एस से पी की तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। कुछ मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारा एक लूप है पी क्यू आर एस। इधर एक वॉल है, इधर एक वॉल है। इस वाली वॉल को मैंने नॉर्थ पोल माना है और इस वाली वॉल को मैंने साउथ पोल माना है। तो नॉर्थ से साउथ के लिए ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और यहाँ पर मैंने इस लूप को थोड़ा सा टिल्ट करके रखा है। कितना कि जब हम इस लूप का पी क्यू आर एस लूप का एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो ये हमारा एरिया वेक्टर हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। हमेशा एरिया लूप प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पर यदि हम देखें तो इस तरीके से आप अपने हैंड को टर्न करके भी देख सकते हैं कि आपका एरिया वेक्टर किधर जाएगा। पी क्यू आर एस, क्या इसमें हमारी करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रही है? जब हमारी करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो आप जरा देखिए पी क्यू आर एस में हमारी करंट ऐसे चल रही है, राइट? तो हमारा थंब किधर जा रहा है? बाहर की तरफ। तो इसलिए पी क्यू आर एस में जब करंट हमारी एंटी क्लॉकवाइज चली तो हमारा जो थंब जा रहा है वो जा रहा है बाहर की तरफ। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन हमारी हो गई है एरिया वेक्टर की। मैं बना के दिखाता हूँ एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ये हमने ले लिया एरिया वेक्टर ए, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी थी लेफ्ट से राइट की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारी है डायरेक्शन बी की, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में अब आपको एक एंगल नजर आ रहा होगा, और उस एंगल को हम ले रहे हैं थीटा। ये हमारा हो गया एंगल थीटा। अब हम देखते हैं कि जब इस लूप को हमने, जिसमें करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इस पर टॉर्क लगता है, जिसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण। एक बल आघूर्ण लगता है, वही बल आघूर्ण, वही टॉर्क हमको कैलकुलेट करना है। तो एक एक करके सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है तो वो टॉर्क क्रिएट कर रहा होगा। वही सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक में डिस्कस करनी है। तो let us consider the length of the loop is L and breadth of the loop is B। हमने यहां पर लूप की लेंथ ले ली है L, ब्रेथ ले ली है हमने B, यानी लंबाई हो गई हमारी L और चौड़ाई हमारी हो गई है B। सबसे पहले इसमें हमारी करंट जा रही P से Q की तरफ, ठीक? जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे पी क्यू आर्म पर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन पी क्यू आर्म, फोर्स एक्टिंग ऑन पी क्यू आर, एफ पी क्यू इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी होता है। तो यहां पर हमारा हो गया आई और एल हमारा क्या है? पी क्यू क्रॉस बी। पी क्यू को हम लिख सकते हैं बी स्मॉल बी, क्योंकि हमारी ब्रेथ है बी के बराबर। तो यहां पे ये हमारा हो गया आई बी क्रॉस बी। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आई बी और कैपिटल बी के बीच में एंगल कितना बन रहा है? तो उस एंगल को जरा ध्यान से देखिए। एरिया वेक्टर हमेशा
पी क्यू आर एस जो सरफेस है उससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एंगल पी और ये जो भी पॉइंट है और ए के बीच में ये एंगल तो हुआ 90 और ये है थीटा, तो हमारा एंगल बना 90 प्लस थीटा। तो हमारा फोर्स हो गया आई बी बी साइन 90 प्लस थीटा। बी आई बी, इसको हम लिख सकते हैं बी आई बी साइन 90 प्लस थीटा हमारा होता है कॉस थीटा। ये हमारा हो गया एफ पी क्यू, फोर्स एक्टिंग ऑन आर पी क्यू। अब हमको देखना है कि फोर्स की डायरेक्शन किधर है। तो फोर्स की डायरेक्शन के लिए अब हमको यूज करना होगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखिए, सबसे पहले हमें रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फोर फिंगर को। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फोर फिंगर रखी, बी की डायरेक्शन में। करंट आ रही है पी से क्यू की तरफ, यानी करंट की डायरेक्शन अब हो गई कुछ इस तरीके से। तो बी और आई पी क्यू के बीच में हमारा एंगल बन रहा है 90 प्लस थीटा और फोर्स किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स पी क्यू पर जो लग रही है वो लग रहा है ऊपर की तरफ। ये हो गया हमारा एफ पी क्यू, इधर अपवर्ड डायरेक्शन में। इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब हम बात करेंगे, फोर्स निकालेंगे क्यू आर आर्म पर। एफ क्यू आर इज इक्वल्स टू आई क्यू आर इंटू बी। आई क्यू आर की वैल्यू हमारी है एल, यानी लेंथ है हमारी कॉइल की, क्रॉस बी। अब देखते हैं कि एल और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है। फिर से देखिएगा, ये हमारा एरिया वेक्टर था, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी। अब हमको निकालना है इधर। तो पी क्यू की डायरेक्शन, क्यू आर की डायरेक्शन तो है नीचे की तरफ, यानी आई एल तो नीचे हो गया, और बी की डायरेक्शन ये थी। अब जरा दोनों के बीच में आप एंगल देखिए, तो क्या हमारा एंगल 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा हो गया बी आई एल साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो हमारा फोर्स हो गया बी आई एल एफ क्यू आर। डायरेक्शन देखा जाए कि डायरेक्शन किधर लग रही है, फिर से हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमारी है नॉर्थ से साउथ, करंट जा रही है नीचे की तरफ, तो करंट के लिए नीचे की तरफ हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट फोर्स किधर आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन इस पर हो गई बाहर की तरफ। एफ क्यू आर डायरेक्शन किधर आ रही है, आउटवर्ड। अब हम फोर्स निकालेंगे आर एस पर। एफ आर एस इज इक्वल्स टू आई आर एस क्रॉस बी। आई आर एस हमारा है बी क्रॉस बी, बी आई बी साइन। अब जरा एंगल की बात करते हैं। यहां पर करंट जा रही है इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर था 90 डिग्री पर, इस प्लेन के 90 डिग्री पर,
और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां थी। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में आपने एंगल लिया था थीटा, ठीक है। तो ये प्लेन और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है 90 डिग्री, उसमें से थीटा निकल गया, तो ये एंगल कितना बचा हमारा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो हमारा एफ आर एस हो गया बी आई बी सॉरी कॉस थीटा, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन देखी जाए, फोर्स किधर लग रहा है। सबसे पहले हमने लगाना है मैग्नेटिक फील्ड और करंट जारी है मैग्नेटिक फील्ड से पीछे की तरफ। तो अब हमको अपने हाथ को इस तरीके से रोटेट करना होगा। मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट हो गई आई बी की डायरेक्शन हो गई, ये बी है, और ये एंगल हमारा बन रहा है 90 डिग्री। तो फोर्स किधर आया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। तो यहां पर हमारा फोर्स लगा नीचे की तरफ, एफ आर एस डाउनवर्ड। ठीक है, अब हमको फोर्स निकालना है एस पी में। फोर्स एक्टिंग ऑन एस पी आर, एफ एस पी इज इक्वल्स टू आई, एस पी की लेंथ है एल क्रॉस बी। एंगल देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये और करंट की डायरेक्शन जा रही है ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल आ रहा है 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया बी आई एल साइन 90 और फोर्स हमारा हो गया बी आई एल एफ एस पी। डायरेक्शन देखा जाए फटाफट से, अगेन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, करंट जा रही है ऊपर की तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है इनवर्ड। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्स लग रहा है वो हो गया इनवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ एस पी, अंदर की तरफ। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए P और Q, यहां पर मैंने एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया PQ पर, तो उस पर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। उतना ही यदि एलिमेंट मैंने नीचे वाली आर्म RS पे लिया तो यहां पर हमारा फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। ये देखिए, क्या दोनों फोर्स की जो लाइन ऑफ फोर्स है क्या वो सेम है। इस तरीके से PQ आर्म पर जो फोर्स लग रहा है और RS आर्म पर जो फोर्स लग रहा है उसकी लाइन ऑफ फोर्स सेम है। When the force are equal and opposite and line of force is same, then force will be cancel out। जरा देखिए, PQ पर फोर्स लग रहा था BIB cos थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, और RS पर फोर्स लग रहा था BIB cos थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है और लाइन ऑफ फोर्स भी एक ही आ रही है, तो हमारे दोनों फोर्स क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यानी ये दोनों फोर्स इसको टॉर्क नहीं लगाएंगे। लेकिन QR पर जो फोर्स लग रहा था वो लग रहा है BIL और आउटवर्ड डायरेक्शन में। QR पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन है ये, और RS पर जो फोर्स लग रहा है, SP पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन है ये। दोनों फोर्स यहां पर भी इक्वल हैं। QR पर फोर्स लग रहा है BIL और SP पर फोर्स लग रहा है BIL, यानी बोथ द फोर्स आर इक्वल और अपोजिट।
लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहां पर लाइन ऑफ फोर्स सेम नहीं है। अब ये दोनों फोर्स इस लूप को इस तरीके से घुमाने की टेंडेंसी रखेंगे, यानी ये दोनों फोर्स इस लूप पर अब एक टॉर्क लगाएंगे। अब देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं। The force acting on PQ and RS are equal and opposite, and line of force is same, so they will cancel out. But QR, FQR and FSP are equal and opposite, but line of force is not same. Line of force is not same. They will form a couple. They will create torque. ठीक है, अब देखिएगा मैंने क्या किया। मैंने क्यू आर और एस पी पर कोई दो पॉइंट ले लिए। ये मेरा हो गया क्यू आर पर कोई पॉइंट मैंने एक्स ले लिया, मान लीजिए। इस पर फोर्स लग रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये मेरा फोर्स था एफ क्यू आर, और यहां पर मेरा फोर्स लग रहा है ये अंदर की तरफ एफ एस पी। ये दोनों फोर्स हैं। अब जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, किन्हीं भी दोनों फोर्स का, एक का फोर्स का मैग्नीट्यूड ले ले, परिमाण ले ले, और दोनों फोर्सेस के बीच की जो लंबवत दूरी है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसका प्रोडक्ट, वो हमारा टॉर्क कहलाएगा। तो देखिए जरा, दोनों फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये होगी। लेट दिस पॉइंट इज y एंड दिस पॉइंट इज z। तो टॉर्क अब हमारा क्या होगा, टॉर्क हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स into perpendicular distance into, मैं क्रॉस कर देता हूं, into perpendicular distance between two forces। तो टाउ यहां से हो गया, मैग्नीट्यूड हमारा फोर्स का था BIL, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी आ रही है YZ इंटू YZ। अब हमको यहाँ पे YZ की वैल्यू निकालनी है। फिर से देखते हैं, क्या हमारी जो XY है, ये हमारी कॉइल की ब्रेथ है, चौड़ाई थी, B है ये। देखिए जरा यहाँ पर, ये मेरा था एरिया वेक्टर, ये मेरी थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये एंगल हमने लिया था थीटा।
जब ये एंगल थीटा है तो ये मेरा बना 90 माइनस थीटा। जब ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये भी 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा ये 90 तो ये एंगल हमारा आएगा थीटा। ठीक है, सो ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड साइन थीटा इज इक्वल्स टू जेड वाई अपॉन एक्स वाई, और हमको चाहिए जेड वाई की वैल्यू। तो यहां से हमारा हो गया वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई की वैल्यू है बी साइन थीटा, यानी वाई जेड की वैल्यू आ रही है बी साइन थीटा। तो यहां पे बी साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो अब हमारा टॉर्क हो गया बी आई एल इंटू बी साइन थीटा। इतना हो गया, क्लियर है यहां तक? बी आई एल फोर्स था और बी साइन थीटा हमारी दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एल इंटू बी हमारा होता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम इसको लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल्स टू बी आई ए साइन थीटा। अब यहां पर हम एक नई चीज समझेंगे। यदि कोई करंट लूप है, उसका एरिया है ए, और यदि उस करंट लूप में करंट फ्लो हो रही है आई, तो द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, इसी तरीके से यहां पर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। तो जिस तरीके से वहां पे दो चार्जेस होते थे, यहां पर हमारे मैग्नेटिक पोल्स होंगे, और वहां पर लेंथ होती थी 12, यहां पर भी हम लेंथ 12 लेके दिखाएंगे। लेकिन अभी हम समझते हैं कि यदि कोई करंट लूप है और उसका एरिया है ए, और उसमें करंट यदि आई फ्लो हो रही है, तो द प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू ए इज कॉल्ड एम। तो इसको हम यहां पर वर्ड यूज करेंगे एम। और यदि उस पर नंबर ऑफ टर्न्स एन टर्न्स हैं लूप में, अभी जैसे करंट एक टर्न में आई करंट थी, यदि एन टर्न्स हैं और उसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो हम टोटल करंट लेंगे एन से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कैपिटल एम हो जाएगा एन आई ए। मान लेते हैं, चलिए इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहां पे पहले तो टॉर्क हो जाएगा हमारा एन बी आई ए साइन थीटा, एन बी आई ए साइन थीटा। एन आई ए हमारा बन गया कैपिटल एम। कैपिटल एम हमारा होता है आई इंटू ए, और ये नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन आई ए को हम बोल देते हैं एम। तो यहां से टॉर्क हमारा हो गया एम बी साइन थीटा। अब देखिए, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ थी, इसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल में भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। साउथ पोल को हम कंसिडर करते हैं नेगेटिव और नॉर्थ को हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव। देखिए भाई, इसमें करंट फ्लो हो रही थी एंटी क्लॉकवाइज। इस करंट की वजह से हम जरा इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। तो यहां पर हमारी करंट जा रही थी एस से पी की तरफ, ऊपर की तरफ। तो करंट तो जा रही है ऊपर की तरफ, हमको देखना है मैग्नेटिक फील्ड यहां पर। तो क्या हमारी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है? और मैग्नेटिक फील्ड जब बाहर की तरफ आ रही है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। तो लूप के प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी और पीछे की तरफ एंटर कर रही होंगी। जैसे देखिए, फिर से आते, यहां पर करंट हमारी ऐसे चल रही थी, ठीक।
यहाँ पर करंट किधर जा रही है, नीचे की तरफ, करंट नीचे की तरफ, लूप यहाँ पर हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है, यानी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती है, तो यहाँ से निकलेंगी और इधर एंटर करेंगी। मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लेन है, क्या अब हम इसको एक मैग्नेट की तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। इस प्लेन के इधर हमारा आ रहा है नॉर्थ पोल और इधर आ रहा है साउथ, और साउथ से नॉर्थ की तरफ हमारी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो देखिए जो डायरेक्शन हमारी एरिया वेक्टर की है वही डायरेक्शन यहाँ पर हमारी आ रही है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैपिटल एम और बी, जो एरिया वेक्टर था वही कैपिटल एम की डायरेक्शन आ रही है, और बी के बीच में एंगल है थीटा, और वो भी आ रहा है साइन के साथ, तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म टाउ इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। टाउ इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। यदि हमारा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड था और यही एरिया वेक्टर है, यही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, तो यदि m और b के बीच में एंगल 0 है तो टॉर्क विल बी 0। इफ थीटा इज 0 डिग्री एंड 180 देन टॉर्क विल बी 0। और यदि हमारा m की डायरेक्शन और b की डायरेक्शन 90 डिग्री पर है देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम। इफ थीटा इज 90 देन टॉर्क विल बी एम बी, और ये होगा मैक्सिमम। ये हमारा था टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट लूप। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, क्योंकि इसी के आगे हमारा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, राइट। चलिए, ओके, थैंक यू।